हमारे संवाददाता वासु चौरेका हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, जरा बताइए कि जो बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ खास मंथन चर्चा हुई इस बैठक में? क्या सार निकलकर इस बैठक से सामने आया है? और कमलनाथ की ये पेन ड्राइव क्या उपचुनाव में दिलाएगी कांग्रेस को जीत? जी बिल्कुल दीपक, देखिए जो 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनके प्रभारियों के साथ बैठक थी और एक बड़ी खबर हमारे पास है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप कुछ सर्वे की जानकारी देने वाले हैं। निश्चित तौर पर आज कमलनाथ जी ने बताया कि सभी सीटों के सर्वे हो गए और सर्वे एक एक नहीं तीन सर्वे कराए, तो एक एक बूथ की जानकारी उस सर्वे के माध्यम से मिलेंगे। ये हमको मिल गया है और इसके आधार पर हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जहाँ कमज़ोर स्थितियाँ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, जो कमज़ोर स्थितियाँ होगी उनको हम लोग ठीक करेंगे और सर्वे के आधार पर कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। और टैग लाइन हमारी ये रहेगी 15 साल बीजेपी के और 15 महीने कमलनाथ जी के। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। और जो भी इन 5 महीनों के अंदर कोरोना की वजह से जो 1300 लोगों की जान गई मध्य प्रदेश में, जिस तरह से 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बिजली के बिल बड़े किसानों के कर्ज माफ़ी इन्होंने रोक दी, इन सब बातों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी कैंडिडेट की जानकारी भी हमको मिल जाएगी और उन कैंडिडेट्स को की जो तैयारी है पर्सनल, उसको भी इस बूथ और सेक्टर के माध्यम से, क्योंकि बूथ और सेक्टर ये किसी कैंडिडेट के नहीं है, ये कांग्रेस संगठन के हैं। जो पहली बार हुआ है, कांग्रेस संगठन के ये लोग पूरी ताकत से काम करेंगे और कैंडिडेट कोई भी हो उसको जिता के लेके आएंगे। तो ये बंसल न्यूज पर हमने सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दी कि कांग्रेस का जो सीटों का सर्वे है वो आ गया है और अब इसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और जो चुनाव की टैगलाइन होने वाली है कांग्रेस की तरफ से वो ये होगी, बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने, शिवराज के 15 साल बनाम कमलनाथ के 15 महीने। इस टैगलाइन पे चुनाव लड़ा जाएगा। और जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया सबसे पहले दीपक, की जो सर्वे रिपोर्ट है अब वो प्रभारियों के हाथ में है और उसका पहला शॉट हमने अभी अपने दर्शकों तक पहुंचाया। और निश्चित तौर पर जो किसान कर्ज माफी का मुद्दा था, जो 2018 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस इस पूरे 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को भी, इस मुद्दे को पूरी ताकत से बनाने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए आज एक पेन ड्राइव भी जारी की है जिसमें उन पूरे किसानों का डाटा है जिनका कर्ज माफ किया गया था, जो कांग्रेस सरकार हमेशा से दावा करती आई है। दीपक, चलिए फिलहाल नजरें बनाए रखिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता वासु चौरे ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत की और पीसी शर्मा ने बातचीत में बंसल न्यूज से यह कहा है कि एक बड़ा जो मुद्दा रहेगा उपचुनाव का वो रहेगा कर्ज माफी का, और एक बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला रहेगा शिवराज की 15 साल की सरकार के कार्य जो योजना का जो एक नक्शा रहेगा वो बनाम कमलनाथ के 15 महीने की कार्य योजना का जो एक नक्शा। हालांकि कमलनाथ पहले ही मीडिया ब्रीफिंग में ये बात कह चुके हैं कि वोट कमलनाथ को मत दीजिए, वोट कांग्रेस को मत दीजिए, वोट सच्चाई को दीजिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए दीजिए। तो बड़ा सवाल यह है कि अब कांग्रेस जिस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ उपचुनाव में उतरेगी वो रहेगा एक तरफ कर्जमाफी का और दूसरी तरफ 15 साल बनाम 15 महीने का कार्यक्रम। अब इसमें जनता आखिर किसे चुनती है, ये एक बड़ी सोचने वाली और देखने वाली बात होगी।